वो अपना जवाब देंगी, मामले की सुनवाई होगी। और थोड़ा ये विचारणीय प्रश्न है तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने है, वो देखिए क्या फैसला लेते हैं। जी आनंद जी, ये जो सुनवाई है ये कब तक चलेगी और कब ये जो सारे फैसले हैं वो सामने आ जाएंगे? अब देखिए, मैटर टेकअप हुआ है, जी सुनवाई चल रही है, तो मेरे हिसाब से जल्दी इसका फैसला आएगा। जी क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है, नोटिफिकेशन है, सारी चीजें हैं, तो जी ये प्रश्न है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सारे तथ्यों को देखते ही कोई फैसला लेगी। जी। इसी के साथ आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नागरिकता का काम है वो गृह मंत्रालय का है। तो इलेक्शन कमीशन को साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कवायद का कोई औचित्य नहीं है जिस तरीके का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ये समझना चाहूंगी, जो नागरिकता पर बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो काम है वो पूरा गृह मंत्रालय को करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को। ये बिल्कुल सही बात है, गृह मंत्रालय का काम है। सिटीजनशिप देखने का काम तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है। जी तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करें, चुनाव फेयर एंड प्रॉपर इलेक्शन, ये काम है उनका। जी, क्योंकि पिछले भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव हुए, वोटर लिस्ट है उनके पास, सारी चीजें हैं। तो जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी आनंद जी, लेकिन इसी के साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स की बात इलेक्शन कमीशन ने की थी, जो 11 दस्तावेज तैयार किए थे कि जब वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन होगी इसके लिए जो नागरिक है उनको 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिसमें आधार कार्ड का नाम ही नहीं था। आधार कार्ड को वैलिड नहीं बताया गया है। क्या यह संभव है? क्योंकि इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, मैंने भी लिस्ट देखी थी और उस लिस्ट के हिसाब से उसकी भी वैलिडिटी देखी जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वेरिफिकेशन के लिए, सारी चीजें हैं। अब आधार कार्ड की जहाँ तक बात है, आधार कार्ड भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, हर जगह यूज होता है सारी जगहों पे। तो अब ये सब चल रहा है, अभी देखा जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट की क्या वैलिडिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, ऐसे उसको देखा जाएगा। ये सब विचारणीय प्रश्न है जी, और जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा। जी ठीक है आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। धन्यवाद जी। देखा जा रहा है कि तमाम तरह के सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे थे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर, और अब जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर रहा है।